मोदी जी घबराते हैं ना तो यही उजूल फिजूल बातें बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए घबराहट इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने देश को बेचने का काम कर दिया। अरे मोदी रहे ना रहे, राष्ट्रपति रहे ना रहे, हम और आप रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए। उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया, उन्होंने देश को बेचने का काम किया, उन्होंने IIT बेच दिया जिसे कांग्रेसों ने बनाया। कांग्रेसियों ने एक एक चीजों को बनाया, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। देश की जनता को जो आपके यहाँ 30-30 साल 40-40 साल काम करते थे उन्हें पेंशन देके उनके बाकी का जीवन आगे बढ़ाने का काम किया, और आप उन लोगों को अग्निवीर का 4 साल का नौकरी देके किसी के बच्चों का हत्या करने का काम करते हैं। आप हत्यारे सरकार हो। आज जो है पटना साहिब से नामांकन किए हैं अभिजीत अंशुल। बता दें कि लगातार जो है कैंपेन कर रहे थे, लेकिन कैंप के दरमियान जो है आज उनकी जो है नामांकन के समारोह जो है एक जनसभा रखी गई थी, ठीक है। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो है जितने भी गठबंधन के बड़े बड़े तमाम जो स्टार प्रचारक जो लीडर हैं, नेता हैं, वो आए हुए थे, मंच को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो गठबंधन बहुत सारे पार्टियां हैं जो हम इनसे एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल हम सपा एक नेता हैं जो सपा पार्टी से है। नाम सबसे पहले हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी छात्र। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके नेता जो यूपी वाले हैं अखिलेश जी, वो आरोप लगाते रहते हैं ईवीएम पे। ईवीएम पर आरोप लगाना बिल्कुल जायज है। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कल मुंगेर की घटना, कन्नौज की घटना और तमाम इस तरह के सवाल है जो इलेक्शन कमीशन के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है, और हमारा नेता का जो सवाल है बिल्कुल जायज है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या दिख रही है? माहौल पूरा देख रहे हैं, पूरा जो मुल्क का जो है ये मोदी वर्सेज RSS वर्सेज जो जनता का चुनाव हो गया है। ये सारे चीजों को रेल भेल गेल सेल तेल सारा चीजों को बेचने का काम किया है। देश की जनता ने मूड बना लिया है। इन्होंने कहा था चुनाव में आने से पहले कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। एक भी बताओ स्मार्ट सिटी है? बोला था 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा है। ड्राइवरों के लिए इंश्योरेंस कंपनी से ये लोग चंदा मुनाफाखोर लोग क्या किए, ड्राइवरों को भी डराने का काम किए। 13 पॉइंट रोस्टर पर क्या किए हैं? ये आरक्षण को खत्म करने वाले बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता ने ठाना है मोदी को भगाना है, आरक्षण को बचाना है। कांग्रेस से हैं, चलिए कांग्रेस के नेत्री हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप पे एक आरोप, मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम रखते हैं मोदी जी, और भाषण के दरमियान में जो है 13 मई की बात कही गई है, जो कि आज 14 तारीख है। कहें मोदी जी कि जिन्हें पाकिस्तान का परमाणु सपने में दिखाई देता हो तो उन्हें देश कैसे मतलब जनता दे, ऐसे करके मोदी जी का बयान है। आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि जब मोदी जी घबराते हैं ना तो यही उजूल फिजूल बातें बोलना शुरू कर देते हैं। इस देश में जिस जाति को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं ना, वो समझ गई है ये कितने बड़े झूठ है, ये कितने बड़े झूठे हैं। इनका झूठ का इतना बड़ा बड़ा पुलंडा सामने खुल के आ रहा है कि आज जो है ना लोगों ने मन बना लिया है कि हम आपको बदल के रहेंगे, सरकार बदल देंगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हम जो है सो नौकरी देंगे युवाओं को, पेट काट के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं हम, और राम के नाम पे मेरे बच्चों को लाठी और डंडा और तलवार भेजोगे तुम। हम मांगते हैं तुमसे, हमने कहा हमारे बच्चों को तुम शिक्षा दो, तो वो क्या क्या हमें बच्चों को मंदिर का घंटी दिखा रहा है। हम स्कूल की घंटी देखने वाले लोग, हम अम्बेडकर के वादी लोग, हम संविधान के लोग, हमें संविधान ने अधिकार दिया है जिस हमने संविधान को, हम लोग संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान पे चलने वाले लोग, और उन्होंने संविधान का हनन कर दिया। कहते हैं कि हम 400 पार करेंगे, 400 पार करके 4000 का सिलेंडर कर दीजिएगा। आपकी मंत्री जो है सिलेंडर मैडम, जो कभी भी 350 का सिलेंडर गैस पे लेके दिल्ली पे घुमा करती थी, और आज 12 के सिलेंडर पे नहीं बोलती है। उन माओ की बेटी पर कुछ नहीं बोलती है, कठुआ की बहनों पे कुछ नहीं बोलती है, ब्रिजभूषण के बेटा को टिकट देने का काम करते हैं। वैसे लोगों का आप पे भी आरोप लगता है संदेश खाली के बारे में नहीं बात करते हैं, ऐसा आरोप लगाते हैं बीजेपी। उनके पास कुछ नहीं होता है तो 10 वर्षों से उनकी सरकार है तो सभी कोई को बंद कर रहे हैं। तो जहां जो गरीब है, जो मणिपुर की बहन का आरोपी है, उन लोगों को क्यों ना बंद करते हैं और मणिपुर जाने का काम नहीं करते हैं। आज जनता के वोट से मणिपुर की बहनों का इंसाफ होगा। आज जनता की वोट से
अब जो महंगाई है ना, छात्र पे जीएसटी, आटा पे जीएसटी, पढ़ाई पे जीएसटी, जो 18% पढ़ाई पे जीएसटी जिसको देना पड़ता है, जहाँ की इंग्लैंड जैसा समृद्ध राज्य भी, अब इंग्लैंड जैसा समृद्ध राज्य भी जो है वो अपने लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन ये 18% जीएसटी लगाते हैं कलम और कॉपी पर। वैसे 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 मोदी को हमें नहीं चाहिए, उस मोदी को हम बदलने का काम करेंगे। रोड शो को लेकर के क्या कुछ कहना है आपका? रोड शो उनकी घबराहट है, रोड शो उनकी घबराहट है, रोड शो उनका डर है, रोड शो उनकी धैर्य को खोने की इच्छा है। प्रधानमंत्री की गरिमा को आपने रोड पे लाने का काम किया, ये आपकी इसी आपको शोभा नहीं देता है। आप देश के प्रधानमंत्री थे, आप काम करके लोगों का दिल जीते, लेकिन आप अपना चेहरा दिखा के लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। लोगों ने आपके सहयोगी जो नेता हैं, जो तेजस्वी यादव, 17 महीने जो काम किए गठबंधन मिलकर के, आप लोगों की जो पार्टी जो रही, तो वो कहें कि रोड शो से अच्छा होता अगर मोदी जी जॉब शो करते, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व है, वो जो बोलते हैं मैं उन पे कुछ कटाक्ष नहीं बोल सकूंगी। मैं अपने पार्टी का जो गाइडलाइन है, मैं उसके अनुकूल सारी बातों को आपको रखेंगी। हम 5 गारंटी की बातें करते हैं, 5 सामाजिक लड़ाई की बातें करते हैं। अमूमन हमने कहा है कि हम जो गरीब महिला है, जिनका आर्थिक व्यवस्था उन्होंने चरमरा दिया है, उन्हें हम 1 लाख सालाना 8,500 का महीना खटाखट देने का काम करेंगे। उसके बाद जो युवाओं को नौकरी नहीं मिला, उन्हें भी साल में हम 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। ये हमारे जो मंत्री का जो गाइडलाइन आया है, हम उसके सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यह भी बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से कि जो हम लोग 10 साल को कार्यकाल रहा और उन लोग करीब 70 साल 75 साल जो भी चलाए हैं, तो इतने ही दिन में घबराहट क्यों हो गई कांग्रेस को? देखिए, घबराहट इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने देश को बेचने का काम कर दिया। अरे मोदी रहे ना रहे, राष्ट्रपति रहे ना रहे, हम और आप रहे ना रहे, लेकिन देश रहना चाहिए। उन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया, उन्होंने देश को बेचने का काम किया। उन्होंने आईआईटी बेच दिया, उन्होंने रेलवे बेच दिया, उन्होंने क्या कहते हैं आपको एयरपोर्ट बेच दिया, उन्होंने सभी कुछ बेच दिया जिसे कांग्रेसों ने बनाया। कांग्रेसियों ने एक चीजों को बनाया, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। देश की जनता को जो आपके यहाँ 30-30 साल 40-40 साल काम करते थे, उन्हें पेंशन देके उनके बाकी का जीवन आगे बढ़ाने का काम किया। और आप उन लोगों को अग्निवीर का 4 साल का नौकरी देके किसी के बच्चों का हत्या करने का काम करते हैं। आप हत्यारे सरकार हो। आप सैनिक की पत्नी को मणिपुर में इस तरह से बेइज्जती करके इस तरह से निवस्त्र करके घुमाया गया। आप वहां जाने का काम नहीं किया। आप क्या बात करते हैं? आप आकर के पटना में रोड शो कराते हैं। उनका रोड शो होना था 4 बजे, उनका रोड शो हुआ 7 बजे। वो जगह जगह जाके बोला गया कि मोदी जी आए हैं, आकर के कम से कम थोड़ा आप लोग सम्मान दे दिए, नहीं तो जनता उनको सम्मान देने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम लोग रोड और सड़कों पर रहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि हम देश को बचा रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि राष्ट्रहित के काम में राष्ट्रहित मतलब आप नहीं काम कर पाते हैं। ये आप पे कहते हैं हमेशा बीजेपी के राष्ट्र के लिए आप नहीं सोचते हैं, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं सोचती है। आखिर मुकाबला है कहाँ ये? भाई, अगर आप राष्ट्रहित में कार्य कर रहे हैं तो 10 वर्षों जो 30 साल का जो वैकेंसी खाली है केंद्र सरकार में, आपने उसे क्यों नहीं भरने का काम किया? आपका 10 साल के शासनकाल में 30 लाख नौकरी केंद्र सरकार में खाली है, आपने उसे भरने का काम क्यों नहीं किया? और आप कहते हैं कि हम राष्ट्रहित की बात करते हैं। आप अडानी और अंबानी को पैसा देते हैं, नीरव मोदी को भगा देते हैं, विजय माल्या को भगा देते हैं, 100-100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ देकर बोलते हैं मैं राष्ट्रहित की बात करता हूं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ हैं।